रायपुर की धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि जो तीसरी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, उसे बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। हमारे साथ अमित बघेल हैं, पार्टी अध्यक्ष भी हैं और धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों की पार्टी को, आप लोगों को, कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है पार्टी बने और आप लोग जीत भी सकते हैं? एबीपी न्यूज के देखने वाले सभी दर्शकों को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से जोहार छत्तीसगढ़। भले ही पार्टी 1 महीना बने नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक रूप से पूरे 10 वर्षों तक लगातार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर के, माटी, महतारी और मनखे को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। और इन प्रयासों के दौरान संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते, आंदोलन करते करते, ये दम्भी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार ने हमको लगातार जेल भेजा। यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा कि कब तक हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आप लोग जेल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जेल यात्री यदि कोई संगठन में है तो वो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हमारा मातृ संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने अपना राजनीतिक विंग बनाया है जिसका नाम है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। तो दोनों पार्टियों को आप बता रहे हैं कि दोनों में घमंड था, दोनों में कौन ज्यादा बुरा था? दोनों करिया है, कोई सहारायक लेख नहीं है, किसी को आप अच्छा नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ में दोनों ने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ के संवैधानिक अधिकार को जोरदार लूटा है। और इनको एटीएम कहते हैं, भूपेश सरकार को एटीएम तो है ही है, सारे पूरे राष्ट्र की राजनीति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के पैसे से हुई है। वैसे ही 15 साल रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के उसमें हुई है, पैसे से हुई है। और आप लोगों की इसमें मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एटीएम है तो वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि फिक्स डिपॉजिट हैं, 15 साल के फिक्स डिपॉजिट हैं, ये बहुत जोर से लूटे हैं। और बड़ी बात यह है, आपको बता दूं मैं संजय जी, कि ये जो पार्टियां हैं एक दूसरे के गलती पे पर्दा डालते हैं। कोई एक दूसरे के किए हुए अपराधों को कभी शिक्षा में नहीं लाए। ऐसा क्या कारण है, मैं कांग्रेस के सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। झीरम घाटी में शीर्ष नेताओं की हत्या हो जाती है और 71 सीट कांग्रेस की सरकार 5 साल चलती है, मजबूत सरकार, उसके बाद भी हत्यारे तक को आज तक पता नहीं कर पाए कि कौन हत्यारा था। और सजा तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है, ये उठा ही नहीं पाते हैं। क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लोगों को ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने दरकिनार करके रखा हुआ है। अपनी विधानसभा सीट में जब आप लोगों से मिलने जा रहे हैं तो क्या कह करके वोट मांग रहे हैं? वहां तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग तड़प रहे हैं। प्रदूषण मुक्त उद्योग चाहते हैं वहां के लोग, प्रदूषण युक्त उद्योग है, मनमाना धुआं है, बेरोजगारी का आलम जोर से है। हमारी जमीन, हमारी बिजली, हमारा पानी, उसके बाद भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। और जिनको रोजगार मिला भी है उनको कम तनख्वाह में 8 घंटे का पेमेंट दे करके 14 घंटे 24 घंटे 12 घंटे नौकरी कराते हैं। कोई भी कलेक्टर दर लागू नहीं है, श्रम कानून का धद पिटा हुआ है। और वहां किसानों की जहां तक बात है, किसानों को इस सरकार ने 2500 रुपया का समर्थन मूल्य दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ही विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, कितने किसान 10 एकड़ के ऊपर के हैं? गिनती में उंगली में गिन सकते हैं आप। लेकिन बाहर से आए हुए जितने भी व्यापारी हैं जो खेत खरीद के रखे हैं 500 एकड़, 1-1000 एकड़, वो बोते तो हैं धनिया मिर्चा पताल और बेचते हैं धान। उस खाते में सर्वाधिक पैसा कहाँ जा रहा है?
जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, ये सरकार उनके खाते में बड़ा धन दे रही है और हमारे किसान को खुश करने के लिए 25 रुपए, ये 25 रुपए का जो धन लाभ है। काफी आंदोलन भरी बातें तो हैं आपकी, लेकिन क्या आपके विधानसभा सीट पर जो लोग हैं, वोटर हैं, वो इन बातों को समझ रहे हैं? आपका मुकाबला एक पूर्व सांसद से है, एक सुपरस्टार माने जाते हैं, एक्टर हैं, वो अब आए हैं राजनीति में, युवा हैं, वो मोदी जी को अपना चेहरा बता रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन हो रहा है। आपका मुकाबला काफी तगड़ा नहीं है? नहीं, मुझको ऐसा नहीं लगता है। और रही बात पूर्व सांसद की या एक रील के हीरो की, तो इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। रही बात आंदोलन की, हमारा मुकाबला किनसे है? इनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों का विरोध है, और ये दोनों मनमानी करते आए हैं। और वहां की जनता, जहां तक आंदोलन की बात है, ये हम परंपरागत राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। ये जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये राजनीति करने वाले लोग नहीं है। इसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। और क्यों? राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति को व्यवसाय करने के लिए नहीं, यहाँ के जल जंगल जमीन को, यहाँ के मूल अधिकारों को दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। एक कारण बताइए, आप क्यों हैं राजनीति में? छत्तीसगढ़ की दशा दिशा सुधारने के लिए। आप बताइए। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद के लिए यहाँ पे राजनीति में आए हुए हैं। डॉक्टर देवेश वर्मा, सर्जन हूँ पेशे से मैं, और छत्तीसगढ़िया लोगों की जो पिछड़ापन है, लोग इस वजह से मैं उनको बचाने के लिए छत्तीसगढ़। बताइए, एक वजह बताइए। एक वजह हो तो गिनाऊं, यहाँ तो अनगिनत वजह है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया क्षेत्रीय पार्टी बनाने की वजह। विगत 23 वर्ष से छत्तीसगढ़ को बना हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उसके बारे से कोई सोचता नहीं है। बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग होता है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के इतिहास ला मिटाए जाते, यहाँ के पुरखा मन के चिन्हारी ले मिटाए जाते, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के ऊपर हमला करे जाते। एकर वजह है छत्तीसगढ़िया भाई मन के, बहनी मन के हक अधिकार के कारण ही मैं राजनीति। आप भी छत्तीसगढ़ की भाषा में अपनी जनता को बता दीजिए कि क्यों आप वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन ला पहलगी करके जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी कतीले कहत हूं कि ये बार छड़ी छाप, गोटानी छाप में वोट दू। हमार बाबा के गोटानी, बूढ़ा बाबा बूढ़ा देव के छापे गोटानी, एमा जरूर वोट दू। काबर की हमर भाषा, हमर संस्कृति, हमर भूइया, हमर लोग लइका सब दोयम दर्जा में है छत्तीसगढ़ 23 साल बने के बाद भी। और ये आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। अभी तक तो सामाजिक आंदोलन करे है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। ये पहली बार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बनाए राजनीतिक दल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी राजनीतिक आंदोलन करे थे, तेमा हिस्सा लाओ और एकर सहभागी बनो। इतिहास बनते, नवा इतिहास बनते, ये इतिहास के सहभागी बनो। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज रायपुर।